Today we'll be doing subject maths of class 8. Our first chapter is rational number. This is our first period. Let us start with this chapter. Before dealing with rational numbers, we will first see what are numbers. Numbers are represented in writing by using symbols. So from 0 to 9, ये जो symbols हम लोग यूज़ करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनको हम क्या कहते हैं numbers. और इनके ही मिलाने पे बहुत से ऐसे अलग अलग numbers बनते हैं. नंबर्स दो सिस्टम्स में जो है यूज़ किया जाता है, दो पैटर्न से लिखा जाता है, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. तो इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है, ये इस तरीके से जो है लिखा जाता है. वंस होते हैं 100 टेंस और वंस में, फिर थाउजेंड्स में 10,000 और 1000, लैक्स में 10 लाख और लैक्स आता है, और क्रोर्स और 10 क्रोर्स आते हैं. इंटरनेशनल सिस्टम्स में ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, 7th क्लास और 6th क्लास तक हमने ये कंप्लीट किया हुआ है कि इंटरनेशनल सिस्टम में हम बिलियंस, मिलियंस, थाउजेंड्स और वंस का यूज़ किया जाता है. इसमें डिफरेंस क्या रहता है, हम लोग कॉमा जो है अलग पैटर्न से लगाते हैं. जैसे 3 डिजिट के बाद जो इंडियन सिस्टम में कॉमा लगता है, फिर 2 डिजिट के बाद और फिर 2 डिजिट के बाद, ठीक है ना. यहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद, ठीक है ना, 3 डिजिट्स के बाद जो है 3 डिजिट के बाद कॉमा, 3 डिजिट के बाद कॉमा, ठीक है ना. तो अगर इसको बोलना हो तो किस तरीके से हम जो है इंडियन सिस्टम में बोलेंगे, 32,78,461. और इंटरनेशनल सिस्टम में हम इसको किस तरीके से बोलेंगे, क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 3,278,461. तो डिफरेंस यही है, ये जो हमने छोटे क्लास में पढ़ा हुआ है. हमको भी पढ़ना है आगे कि नंबर्स के क्या टाइप्स हैं. नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स भी होते हैं, वो हम लोग बाद में देख लेंगे. नेचुरल नंबर्स, फ्रैक्शंस भी होते हैं. नेचुरल नंबर्स किसको कहते हैं, ऑल द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से इनफाइनाइट तक जो नंबर्स होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, उस नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स. एंड होल नंबर्स में क्या फ़र्क है, नेचुरल नंबर के साथ हम ज़ीरो भी इंक्लूड करते हैं. तो ज़ीरो से जो है नेचुरल ज़ीरो, और ये सारे नेचुरल नंबर्स ये मिला के क्या हो जाते हैं, होल नंबर्स. तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये 1 से शुरू होते हैं, ये 0 से शुरू होता है. इंटीजर्स किसको कहा जाता है, इंटीजर्स में जो नंबर लाइन होती है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना, -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के बीच में, जैसे 0 है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये कंटिन्यू इनफाइनाइट तक जाएगा. और उसके नेगेटिव वे में 0 से -1, -2, -3, -4, -5 से लगा के इनफाइनाइट तक जाएगा. उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स. मतलब जिसमें पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव ये नंबर्स आते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स. तो मगर रैशनल नंबर्स फिर क्या है, तो रैशनल नंबर्स को हम समझेंगे. एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन P/Q फॉर्म वेर P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है ना. P और Q कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ओके. और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि Q नीचे का डिनोमिनेटर, नीचे वाला पार्ट जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना. तो P/Q फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर. जैसे -1/3, 4/7, ठीक है ना. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स, ओके. क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स. ये फ्रैक्शंस में कहा जाता है. जैसे 7 टोटल है तो इसके 4 पार्ट हमने जो है यूज़ कर दिए हैं. जैसे एग्जांपल बता दूँ, आपका बर्थडे है और आपने केक लाया है और उसको अगर आपने 10 पार्ट में डिवाइड किया है और 5 पार्ट ईट हो गए हैं, तो आधा केक बच गया है अभी भी, ठीक है ना. तो हम क्या लिखते हैं, 10 टोटल है और ये 5 जो है हमने खा लिया है, ठीक है ना. 10 टोटल है और 5 हमने अगर केक खा लिया है, तो कितना जो है पार्ट बचता है, इसको डिवाइड, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे 1/2. सो ये रैशनल नंबर्स के बारे में है. अब आगे देखते हैं रैशनल नंबर्स को ऐड कैसे किया जाता है. रैशनल नंबर्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन वाला पैटर्न सिखाऊंगी, फिर आपको नॉर्मल एडिशन किस तरीके से की जाती है वो देखते हैं. तो ये नंबर लाइन है, ओके. इसमें 0 से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ये 3 फ्रैक्शंस में डिवाइड है, तो 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, ओके. -1/3, तो यहाँ तक मैंने 7 लिया है. अब मैंने आपको देखो एक पैटर्न दिया हुआ है
कि -7/3 + 5/3, मतलब -7/3 में हम +5/3 ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्लस। तो -7/3 से आपको प्लस करना है तो आपको लेफ़्ट साइड जाना है, माइनस करना है तो आपको इस तरफ जाना है, और माइनस करना है तो आपको इस तरफ जाना है। तो क्या करना है? -7/3 है, -7/3 से प्लस आपको 5/3 करना है। तो 1 2 3 4 5, तो आपको आंसर क्या आएगा? -2/3। ओके, मैंने यहाँ तक 5 तक जंप किया हुआ है। अब यहाँ पे एक अलग है कि -7/3 से आपको प्लस -5/3 से प्लस -7/3 करना है। तो यहाँ से आपको -7 माइनस का है तो इस तरफ जाना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया -2/3। आंसर सेम है बट तरीका अलग है, एक लेफ़्ट साइड आ रहा है, एक राइट साइड जा रहा है। और इसको इजी वे में जब हम करेंगे, ठीक है ना, नॉर्मल एडिशन मेथड से करेंगे तो किस तरीके से होगा? लेट अस सी। 7/3 + 5/3 है। तो दो जब आपको रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन है, कॉमन नहीं है तो उसका एलसीएम लिया जाता है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी किस तरीके से एलसीएम लिया जाता है। ये जैसे कॉमन है तो आपको बस क्या करना है? इसको 1 बना देना है। नीचे क्या है? 3 है, तो मैंने ये कॉमन ले लिया। और ऊपर वाले को अभी आपको सॉल्व करना है, जैसे -7 + 5, -7 + 5, माइनस प्लस जब कोई जो है हम माइनस और प्लस वाले ऑब्जेक्ट को करते हैं तो आपको क्या चीज़ करनी चाहिए? माइनस करना चाहिए। तो 7 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 2/3। और साइन किसका बड़ा है? 7 का बड़ा है, तो आपको क्या लगाना है? माइनस का। तो आपका आंसर क्या रहेगा? -2/3। मैं एक बार वापस समझा देती हूँ। मैं दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन ले रही हूँ। 5/3 + 7/3। पहली चीज़ें आप क्या करोगे? डिनोमिनेटर को कॉमन करना है। कॉमन कर दिया। अब 5 + -7। अब याद रखो कि प्लस और माइनस, अगर कोई और नंबर प्लस में है और कोई नंबर माइनस में है तो आपको क्या करना चाहिए? माइनस, सब्ट्रैक्शन करना है आपको। उसका क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। और साइन किसकी लगानी है? जो बड़ा डिजिट है उसकी। अगर दोनों तरफ प्लस है तो आपको एडिशन ही करना है। अगर दोनों तरफ माइनस है, सब्ट्रैक्शन है, माइनस है, तो आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन, आपको एडिशन करना है यहाँ पे भी। अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो आपको क्या करना है? माइनस करना है। उस नंबर्स को क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। ओके, तो क्या हो जाएगा? 5 + माइनस। ओके, अब इसको माइनस करो। 5 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, 7 में से 5 माइनस करो, दैट इज़ 2। एंड जो है बड़ा साइन किसका है? माइनस का। तो ये आपका आंसर रहेगा। ओके, तो ये आपको जो मैंने लिखा है उसको नोटबुक में ऐसे कैसे आपको नोटबुक में करना है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हुए हैं 1, 2 और 3, ये आपको सॉल्व करके रखना है, ठीक है ना। सॉल्व करके बताना है। 4/5 + 2/5, 4/11 + -9/11, -3/5 + -2/5। इसको सॉल्व करके मुझे बताना, फिर धीरे धीरे हम दूसरा टॉपिक्स लेंगे।